तीन सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। वरिष्ठ सहयोगी हमारे विकास चंद्रा जी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से हैं। नंदनगरी से हरीश शाह हैं। अक्षरधाम से अमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विकास जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्या दिल्ली में इस बार नया इतिहास एग्जिट पोल के मुताबिक, हालांकि 55 मिनट का वक्त बचा है, काउंटिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप बीजेपी दफ्तर पर मौजूद हैं, क्या वहां पर सुगबुगाहट, क्या हलचल, क्या तस्वीर? देखिए, जब 55 मिनट की बात है, जिसके बाद भी दिल्ली में जो लोग भी चुनाव लड़े उनके भाग्य का ईवीएम खोलना शुरू हो जाएगा। जैसा कि एग्जिट पोल की बात है, तो बीजेपी ये दावा कर रही है कि जो एग्जिट पोल है वही एग्जिट विकास जी, आपको रोक रही हूँ। सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं, लौटूंगी आपके पास। सेक्टर 17 सीओ डाटा को लेकर सवाल उठाते हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन ने कंसर्न करते हुए कहा कि जो इंफॉर्मेशन थी वो दी गई है, सिर्फ एलिगेशंस है। क्या कहेंगे? देखिए, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एसीबी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, ये जो भी लोग इन पदों पे बैठे हैं, इन्होंने अपना कोई नुकसान नहीं किया, क्योंकि इनकी कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थी कि इनका कोई नुकसान हुआ हो। मगर ये जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो देश की आज़ादी के 75 साल में ये इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए थे, इनकी एक साख बनी थी, इनकी एक न्यूट्रलिटी बनी थी, उस न्यूट्रलिटी को इस तरीके के लोगों ने और इस ठीक है, तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं सौरभ भारद्वाज, हालांकि ग्रेटर कैलाश से वो उम्मीदवार हैं। और विकास जी, अपनी बात आप कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। ये तो जो एग्जिट पोल है, बीजेपी नेताओं का दावा है कि जो वही एग्जिट पोल में बदलेगा, और बीजेपी के चाहे वो दिल्ली प्रदेश के नेता हों या केंद्रीय नेता हों या केंद्रीय मंत्री हों, सबका दावा है कि इस बार दिल्ली की जो राजनीतिक परिस्थिति है बदलने जा रही है। बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। तो बीजेपी के नेताओं के कॉन्फिडेंस से ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल मानकर बैठे हैं कि उनकी सरकार बन रही है। तो अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन लोगों का भी दावा है। तो अब कुछ मिनटों की बात है, उसके बाद स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। जी विकास जी, मैं लौटूंगी। अमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ अक्षरधाम से जुड़े हैं। अमित, क्या तस्वीर? बिल्कुल, देखिए, काउंटिंग के लिए तमाम जो तैयारियां हैं पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पर तमाम जो काउंटिंग करने वाले कर्मचारी अधिकारी हैं वो सेंटर के अंदर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए सुरक्षा की, तो तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया है। अक्षरधाम पर हम मौजूद हैं, तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊं। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया है। कई लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर बनाई गई है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को तैनात यहाँ पर किया गया है। और अगर अक्षरधाम काउंटिंग सेंटर की बात की जाए तो 6 तैयारियां मुकम्मल हैं, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। अमित, लौटूंगी। हरीश झा इस वक्त हमारे साथ नगरी से जुड़े हैं। हरीश, अब घंटों नहीं कुछ मिनटों का वक्त बचा हुआ है, क्या कुछ वहां पर तैयारी, क्या एजेंटों की जो भी वो चेकिंग हो रही थी वो होने के बाद प्रवेश कर लिया है? सारी तैयारियां मुकम्मल हैं? जी देखिए, बिल्कुल तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ से नंदनगरी सेंटर है, क्योंकि पूरा जो उत्तर पूर्वी इलाका जिला है उसके यहाँ पर काउंटिंग जो है वहाँ पर होनी है। और देखिए, तस्वीरें आपको साफ तौर पर नजर आएंगी कि यहाँ पे चेकिंग द्वार जो है वो बनाया गया है। धीरे धीरे ऑब्जर्वर्स जो हैं वो आने शुरू होंगे। इससे पहले जो तमाम जो एग्जिट जिस तरीके से अगर हम बात करें तैयारी की गई है यहाँ पर। विकास चंद्रा जी और अमित, आप तीनों हमारे साथ रहिए, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी का विस्तार से जानकारी दी। इस बड़ी कवरेज पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। मेगा कवरेज लगातार न्यूज नेशन पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।